प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिष के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे दीपोत्सव के 5 दिवसीय महापर्व पर। सर्वप्रथम का जो पर्व है धनतेरस जिसको कहते हैं, उस पर मैं उसका धनतेरस का विश्लेषण करूंगा और उसमें क्या क्या पूजन सामग्री आपको लेना है, किस विधि से पूजन किया जाएगा, धनतेरस के दिन किस देवता की पूजा की जाती है और हमें 5 दिवसीय इस पर्व में हमारे कल्याण के लिए, घर में सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए, आरोग्यता के लिए किस तरह से धनतेरस से ही किस विधि से हमें पूजन अर्चन 5 दिन तक करना है और किन मंत्रों का हमें जाप करना है जिससे हमारा धन वैभव बढ़े, हमारा व्यापार प्रतिष्ठान अच्छे से चले और हमारे धन का संग्रह हो, कर्जों से मुक्ति मिल जाए, तमाम प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे क्योंकि ये महापर्व है। तो मैं इसमें अगले वीडियो में लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त पर, लक्ष्मी पूजा की संपूर्ण विधि, मंत्र आदि पर और लक्ष्मी पूजा पर कौन से उपाय करना चाहिए जिससे धन वैभव बढ़ जाए, इस पर मैं चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में केवल मैं धनतेरस पर ही चर्चा करूंगा और रूप चतुर्दशी पर भी चर्चा करूंगा। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। दर्शकों, कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी शुक्रवार दिनांक 10 नवंबर 2023 को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्यापिनी तिथि में मनाया जाता है। अतः त्रयोदशी 13 तिथि मध्याह्न में 12:32 पर आएगी और ये सायंकाल प्रदोष काल में पूर्ण रूप से व्याप्त रहेगी। अतः इस पर्व को हम 10 नवंबर शुक्रवार को ही मनाएंगे। इस दिन हम क्या करें, पहले मैं आपको पूजन सामग्री बतलाता हूं। आप एक दिन पूर्व ही अपनी सारी व्यवस्थाएं जुटा लें। उसमें आपको लकड़ी के एक पटे की जरूरत होगी, लाल वस्त्र और सफेद वस्त्र चाहिए, एक कलश तांबे का चाहिए, एक कलश आपको मिट्टी का भी चाहिए। 5 पल्लव यानी 5 वृक्षों के पत्ते नहीं मिले तो आप आम के पत्ते तो ले ही सकते हैं। इसके अलावा दूर्वा, पुष्पमालाएं आदि की व्यवस्था करें। खाली पान, ऋतुफल, रोली, मौली, अबीर, गुलाल, यज्ञोपवीत, मिठाई, खड़ा धनिया, ये सामग्री भी आप लें। धूप बत्ती लें और फूल बत्ती, रुई, घी, पंच मेवा लें। इसके अलावा मिठाई आदि भी लें। ये संपूर्ण सामग्री जो है आपको एकत्रित करना है। तत्पश्चात धनतेरस के दिन यानी 10 नवंबर को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके और स्नान करें। स्नान करने वाला जो जल है उसमें गंगा जल, सुगंधित द्रव्य यानी इत्र भी डालें। उसमें आपको तिल भी डालें और तेल भी डाल सकते हैं। इनसे स्नान करें। स्नान करने के पश्चात सद संकल्प करें कि मैं ये 5 दिवसीय दीपोत्सव का जो पर्व है इसको विधि पूर्वक कर रहा हूं। मेरे द्वारा इस पर्व में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो इस पर्व के जो प्रमुख देवता है लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण, उनसे प्रार्थना करें कि मेरे उन त्रुटियों को क्षमा करके और मेरे परिवार को सुख समृद्धशाली बनाएं। ऐसा संकल्प करें। मंदिर जाएं, आपके पास नजदीक जिस देवता का भी मंदिर है वहां जाएं,
उनको दंडवत प्रणाम करें और उस दिन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, कपट, छल, छिद्र आदि से बचें और झूठ भी ना बोलें। आप इन चीजों का ध्यान करें, सरल बने। दर्शकों, इसके बाद उस दिन आप पीले वस्त्र धारण करें। यदि पीले वस्त्र ना हो तो ब्राउन कलर के या क्रीम कलर के वस्त्र भी चल सकते हैं। इनके अभाव में आप पिंक कलर के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, परंतु नीला, हरा, काला वस्त्र पूर्णतः वर्जित है, ये धारण न करें। अब दर्शकों, इसकी विधि क्या है, आपको इसमें किस विधि से पूजन करना है, उसके लिए आप प्रदोष काल के पूर्व ही एक चीज का ध्यान रखें। इस दिन आपको बर्तन अवश्य खरीदना है। आप ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं, पीतल के बर्तन या चांदी के बर्तन खरीदें। श्रद्धा अनुसार, जो भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार कोई भी बर्तन खरीदें। तत्पश्चात जिस घर में जहां आपका पूजा स्थल है, जहां आप प्रतिवर्ष पूजन करते हैं, उस स्थान को गोबर से लीपें या जल से शुद्ध करें और वहां रोली, गुलाल और आटे से अष्टदल कमल का चौक पूरें। उस पे थोड़े गेहूं रख करके पठा रखें, लकड़ी का बाजोट। उसके ऊपर लाल वस्त्र और सफेद वस्त्र बिछाएं। लाल वस्त्र पर षोडश मातृका बनाएं, सफेद वस्त्र पर नवग्रह बनाएं और इनके बीच में अष्टदल कमल चावल से बनाकर और वहां तांबे का कलश स्थापित करें। उस पे तांबे का जो कलश है उसमें जल डालें और एक चांदी का सिक्का भी डालें। चांदी का सिक्का संभव ना हो तो हमारे जो 1 का या 2 का जो सिक्के हैं, इनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। उस पे आम के पत्ते रखें, नरियल रखें, नरियल में मोली बांधें और कलश में भी मोली बांधें। वहां आप देवादिदेव, धनाध्यक्ष जिनको कहते हैं, धन के जो अध्यक्ष हैं, राजाधिराज, कुबेर देवता जो देवताओं के कोषाध्यक्ष भी हैं, उनका यंत्र, कुबेर यंत्र या उनकी मूर्ति या उनका फोटो भी वहां लगावें। इसके बाद आप वेद्य धन्वंतरी जी का भी वहां फोटो लगावें। श्री यंत्र भी वहां स्थापित करें। गणेश, गौरी और लक्ष्मी जी का भी चित्र वहां लगाएं। ये सब व्यवस्था आप जमा लें। इसके पश्चात आप पंचोपचार से पूजन करें। पंचोपचार से पूजन के पूर्व अपना पवित्रीकरण करें, आचमन करें और वहां पंचोपचार से पूजन करें। पूजन के पश्चात दर्शकों, आपको कुबेर जी का जो मंत्र है, ओम कुबेराय नमः, धनदाय नमस्तुभ्यं, निधपाधीपाय च भवन्तु त्वत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदा। इस मंत्र को मैं अपने जो है कमेंट बॉक्स में मैं लिख दूंगा, जो क्योंकि बोलने में त्रुटियां हो जाती है, वहां से आप इसको शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। इस मंत्र से भगवान कुबेर का पूजन करें और वहां जो है स्थापित देवता जो धन्वंतरी हैं, उनका पूजन करें। प्रदोष काल में, प्रदोष काल का जो समय है वह 5:46 से 8:25 तक का समय है। इसमें ही ये सारी पूजा पाठ आपको करना है। इसके बाद यम का दीपक बाहर लगाएं। एक बहुत शानदार प्रयोग जो आपको बहुत लाभ देगा। आप जो चौमुख दीपक यम देवता का लगाएंगे, उसमें एक कोड़ी डाल दें। जो कोड़ी होती है बाजार में मिल जाएगी आपको, सफेद होती है, वह आप डाल दें। उसका और नाम भी हो सकता है, फिर हमारे यहाँ की जो भाषा है उसमें उसको कोड़ी कहते हैं। उसको डालें और प्रातःकाल जब दीपक में से, जब वो शांत, तो रात को दीपक हो जाएगा, तो उसमें से कोड़ी उठा लें और वह अपने पूजन स्थल में 5 दिन तक उसका पूजन करें। फिर उसको लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में आपको रखना है। आपके यहाँ धन की कभी कमी नहीं आएगी। इसके अलावा
भी मैं और उपाय भी आपको दूंगा। महालक्ष्मी पूजन में आपको उपाय दूंगा। उन उपायों के करने से निश्चित ही आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। दर्शकों, इस प्रकार से, इस विधि से आप धनतेरस का पूजन करें। अब दूसरे दिन यानी धनतेरस के दूसरे दिन आप प्रातः काल अरुणोदय का काल में तेलाभ्यंग करें। तेल लगा करके स्नान करें, उबटन तेल का लगाएं। ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और जो दीपदान मैंने रात को बतलाया है उससे हम अकाल मृत्यु से भी बचते हैं। तो कुछ शास्त्रों में जो चतुर्दशी का व्रत है वह भी जो है रूप चौदस, और जिसको नरक चौदस भी कहते हैं। नरक चौदस के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए नरक चौदस कहते हैं। उस दिन तेलाभ्यंग करने से और यम को दीपक लगाने से हम जो है नरक के दुखों से बच जाते हैं, और उसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। भगवान से अपना सौंदर्य हम मांगते हैं और भगवान हमें रूपवान बनाते हैं। तो यह हम जो है 12 तारीख को भी प्रातःकाल कर सकते हैं, और 13 तारीख जो है आप 11 तारीख को भी, कुछ पंचांगकारों ने इसको 11 तारीख को लिखा है। वैसे चतुर्दशी जो तिथि अरुणोदय काल की है वह 12 तारीख में ही प्रातः काल है, उसी दिन इसको करें। इसके पश्चात 12 नवंबर को दीपोत्सव के पर्व का विस्तार से वर्णन करूंगा। पूरी विधि पूजन की बतलाऊंगा, पूजन सामग्री आदि बतलाऊंगा। मेरे वीडियो को आप देखते रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। जय श्री कृष्ण।